और वृंदावन में हम कथा कर रहे थे राम जी भाई सत्संग भवन में, पास में ही महाराज श्री जी का सत्संग था। तो हमको पता नहीं था कि महाराज आए हुए हैं। हम प्रातः 5 बजे घूमने निकले, प्रातः भ्रमण। तो मैंने देखा कि 4-5 लोग बड़ी तेज भागते हुए जा रहे हैं। हमने भाई क्या हो गया, ये सवेरे सवेरे कैसे भाग रहे हैं आप लोग? बोले साहब सत्संग प्रारंभ होने वाला है, केवल 1 मिनट बचा है। और इतने में शंख बजा। बोले शंख बजते बजते जो भीतर हो गया सो हो गया, उसके बाद गेट बंद, फिर नहीं किसी को प्रवेश मिलता, इसलिए भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा यदि सत्संग होता कि अब जो भीतर गए वो बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर रह गए वो भीतर नहीं घुस सकते, तो फिर विराजमान नहीं कहा जाएगा, अवरुद्ध कहा जाएगा। कोई बुलावे भैया जल्दी आओ, एक जरूरी बात करनी थी। बोले साहब क्या करें, सत्संग में फंस गए। अब तो 1 घंटे बाद सत्संग पूरा होगा, तभी हमारा बाहर निकलना होगा। आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध हैं, सत्संग में कैद हैं। अरे जेलर साहब यदि कैदियों के बीच जेल खाने में बैठे हों तो उनको विराजमान कहा जाएगा। जेलर साहब इस समय कैदियों के बीच विराजमान हैं, पर कैदी को विराजमान थोड़ी कहा जाएगा, वो तो अवरुद्ध है। अवरुद्ध माने कैद। तो शब्दों पर ध्यान दें। सुखदेव जी कहते, श्री व्यास जी कहते हैं कि भागवत का श्रवण करने वाले श्रोता के हृदय में गोविंद आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गोविंद चाहते हुए भी उस भक्त के हृदय से फिर निकल के भाग नहीं सकते। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की अभिलाषा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण उस श्रोता के हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। ये टेढ़ी टांग वाले जल्दी किसी के हृदय में आते तो नहीं, और आ गए तो टेढ़े हैं इसलिए निकलने वाले भी नहीं। बोलो राधे 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 राधे। एक ब्रज का प्रसंग सुना दें। एक बार नारद जी घूमते वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन में यमुना के तट पर एक ब्रज गोपी ध्यान मग्न पद्मासन में बैठी थी, एकदम समाधि लगाए। तो नारद जी को बड़ा कौतुक लगा कि जिस कृष्ण का ध्यान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करते हैं, वो कृष्ण का नहीं आ तो इन गोपियों के आगे पीछे भागते डोलते हैं। ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां बर छांच पे नाच नचावे। तो जिसका ध्यान लगाया जाता है उसको तो ये छांच पर नचाती हैं, और फिर उस कृष्ण को छोड़ के ये किसका ध्यान लगाने बैठी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और नारद जी उस गोपी के सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में ब्रज गोपी के नेत्र खोले, नारद जी को देखा तो तुरंत खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। मैं नारद जी बोले देवी जी क्या मैं जान सकता हूं आप किसका ध्यान कर रही थी? बोली भाली गोपी बोली अरे बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं तो आफत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, मैं काऊ को ध्यान ना कर रही। अरे देवी तो ऐसी क्या क्या समस्या है तुम्हारी, हमें बताओ। बोले महाराज समस्या बहुत तगड़ी है, आपका जो समाधान बता सको तो मैं सुनाऊं। नारद जी बोले ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद जी के पास ना हो, तुम बताओ समस्या क्या है। बोले तो बैठो बाबा। अब गोपी ने अपनी समस्या सुनाई। बोले बाबा सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टेढ़ी टांग वालों जो नंद को छोड़ा है, ये मेरे चित्त में ऐसो चुभ के बैठ गया हो कि यहाँ के चक्कर में घर को कछु काम ना हो गए मुँह पे। अब आज की सुन लो महाराज, आज मैं सवेरे सवेरे जगी तो मेरी सास बोली बहू जा जल्दी से गैया धोला। मैंने दोहनी उठाई और गैया धोबे कुआई। गौशाला में मैं जैसी गैया धोबे लगी सोई नंद को छोरा आके सामने खड़ो है गयो। मुस्कुरा के बोलो अरे भाभी सबरो ही दूध दोह लेगी, मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूँ, ने एक मुगिया पे बादे ताजो ताजो दूध। मैं बोली लाला तू भूखो है, चल मुँह खोल करके बैठ जा मेरे सामने। तो मैंने बापू अपने बगल में बैठा लियो और बा ने मुँह फाड़ दियो। सो मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाके मुँह में दो दियो। मैं दोती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैंने कही कोई बात ना है, नंद को लाला है अपनो ही है, पिवाए दो। अब वो पी तो गयो, मैं दोती गई। इतने में मेरी सास आएगी, हे बहू तेने सत्यानाश कर दियो सवेरे दूध को। मैं एकदम घबराएगी, क्या बात हैगी भाई। मेरी सास ने तमाम सुनानी चालू करी। भांग पी के डोले के तेरी मती मारी गई है, बर्तन सामने धर राखो है, बगल में दूध दो रही है।
मैंने ध्यान से जब देखो बगल में तो सबरो दूध धरती में पड़ो भयो है, वहां कोई नंद को छोरा ना है। अब मैं बड़े चक्कर में पड़ गई, हे भगवान मैंने तो नंद के लाला को दूध पिवायो, धरती में कैसे गिर गयो। बाद में मैंने ध्यान से विचार किया तो मेरी समझ में बात आ गई कि वहाँ वास्तव में कोई नंद को लाला ना है, मेरी कल्पना को कृष्ण है जो कल्पना करते ही सामने खड़ो है जाए। क्योंकि निरंतर वाक्य बारे में सोचते सोचते चिंतन करते करते वो चित्त में ऐसो चिपक गयो कि कल्पना मात्र से ध्यान करते ही मेरे सामने आके खड़ो है जाए और मुझको जीवंत ऐसो लगे जैसे सचमुच बैठो है। अब मेरी सास ने खूब सुनाई, 1000 गाली दी और फिर चिल्ला के बोली, अब आंखें फाड़ के मेरा मौका देख रही है, जल्दी से धान कूट ले, मैं आज भात बनाऊंगी। मैं हड़बड़ा के भागी, मुंह से लेके धान कूट भी लग गई और थोड़ी देर में नंद को छोरा फिर सामने आ गया। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए बैठी है, का बात है गई? सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी। मैं बोली ना है लाला, कछु बात ना है, वो हमारी तो घर में ऐसे ही चले, तू बता तू कैसे आयो? और भगवान जाने में बातें कहा बात करती रही। होश तब आयो जब सास की आवाज कान में पड़ी, हे बहू कौन ते बड़बड़ाए रही है? तब मोह होश आयो, वहां कोई नंद को लाला ना, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूं। मेरी सास ने फिर आके तमाम खरी खोटी सुनाई, बोले जल्दी से जा पानी भर ला, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को। मैंने मटकिया उठाई, भाग कर जमुना तट आई, तो मैंने जमुना जल तो भर लियो महाराज, पर मटकी भारी सिर पर न उठा पा रही। सोई नंद को लाला आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली हाँ कन्हैया, बड़े मौके पे आए ने एक सहारो लगाए दे। वह नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो और जैसी मटकिया उठाई कि धड़ाम गिर के फूट गयो मटका। अब मैं घबराई कि कन्हैया ने हाथ लगायो, मटकिया फूट कैसे गई। बाद में ध्यान आयो यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मटकिया तो मैं अकेली ही उठा रही। महाराज मेरो मटका फूट गयो, घर में जाती सास भगवान जाने आज कितनी गारी देगी, और मेरो यही हाल चलतो गयो तो मेरी सास घर से ही निकलवाई देगी। ये तो पागल है गई है, बाबरी है गई है। मैं तो परेशान है गई महाराज नंद के छोरा से। तो मैंने वो आज ठान ली कि जब तक ये चित्त में चित्त चोर चिपको बैठो है तब तक घर को काम मुँह पे कमूँ ठीक ठाक हो ही ना सके। आज मैं याकू निकार की छोड़ूंगी। तो मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही हूँ महाराज कि वो टेढ़ी टांग वालों निकल जाए तो घर में मेरो ठीक ठाक से मन लग जाए। तो मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली, मुँह पे तो निकसे ना है। महाराज आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो, बड़ी कृपा होगी। सुन करके तो नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान अभी तक मैंने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनिंद्र ज्ञानी ध्यानी सबको ये समस्या कहते तो सुना कि महाराज संसार में मन ऐसा लग गया है कि भगवान में मन लगता ही नहीं। आप कछु मंत्र बताओ कि भगवान में मन लगे। और ये पहली समस्या सामने आई है जो गोपी कह रही है कि ऐसा मंत्र बताओ कि संसार में मन लग जाए और नंद को छोरा मन से निकल जाए। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित सती। सारा संसार भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए अनेक साधन कर रहा है और मन नहीं लग रहा। और मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात निष्क्रांति मां कांक्षति। नारद जी कहते हैं धन्य है ये ब्रज की गोपी जो उस परमेश्वर को हृदय से निकालने के लिए ध्यान लगा रही है। और धन्य है वो कृष्ण कन्हैया जो टेढ़ी टांग वाले इनके चित्त में ऐसे चिपके बैठे हैं कि ये भगाना चाहती है फिर भी वो भाग नहीं रहे। तो सद्यो हृदय वरुद्धते, वो जल्दी आते नहीं हैं और आ गए तो फिर जल्दी से जाने वाले नहीं हैं। बोल बंसी वारे की जय। ये भागवत है क्या चीज? तीसरे श्लोक में बताया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि भावुका। निगम, निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। जो तत्व परोक्ष है, ब्रह्म को किसने देखा, पर उस परोक्ष ब्रह्म को जिस श्रुतियों के द्वारा वेदों के द्वारा जाना जाता है इसलिए वेदों को निगम कहा जाता है।
जो निरंतर उस परतत्व का बोध कराता है। वेद रूपी कल्प वृक्ष से भागवत रूपी फल प्रकट हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम माने पचतम, वेद रूपी डाली से भागवत रूपी फल टपका। गलितम माने फल हमेशा तभी टपकता है जब एकदम परिपक्व हो जाता है, तोड़ोगे तो कच्चा हो सकता है। तो गलितम फलम है, अपने आप टपका हुआ है। किसी ने प्रश्न किया, भागवत यदि वेद रूपी वृक्ष का पका फल है तो जब टपक के नीचे गिरा तो फूट भी गया होगा, खंडित फल है। इस पर श्रीधर स्वामी पाद एक संत हो गए हैं आचार्य, उन्होंने भागवत की सर्वोपरि टीका कही जाती है श्रीधर जी की, वो टिप्पणी करते हैं, बोले नहीं ये फूटा हुआ फल नहीं है। प्रश्न उठा, क्यों नहीं फूटा? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये डायरेक्ट एकदम धरती पर नहीं गिरा, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरती पर आया है। जैसे नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका। भागवत की परंपरा क्या है? भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना के सभी ऋषियों के बीच इस कथा को प्रकट कर दिया। तो भागवत रूपी फल सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को ये रस प्राप्त हो गया। तो चूंकि सनई सनई धरती पर गिरा है इसलिए अखंड फल है, खंडित नहीं हुआ, टूटा फूटा नहीं है, साबुत है, रसीला है, ज्यों का त्यों है, एक बूंद भी नहीं बिखरा। मार्केट में टूटे फल की कीमत नहीं होती, बढ़िया साबुत होना चाहिए, दाग धब्बा भी ना हो। इसलिए ये भागवत रूपी फल भी एकदम साबुत है, रस से परिपूर्ण है, परिप्लावित है। किसी ने पूछा फल तुम्हारा खट्टा है कि मीठा? व्यास जी कहते हैं बहुत मधुर फल है, खा के तो देखो। किसी ने कहा व्यास जी हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि फल आपका है तो आप तो मीठा बताओगे ही। फल बेचने वाले कोई अपने फल को खट्टा कहते हैं क्या? आवाज लगाते हैं गलियों में, मलाई वाले केले, ऐसे आवाज अपने केलों की प्रशंसा में कहते। तो क्या मलाई के बना लाए? ये तो बेचने का अपना तरीका है, अपने फलों की तारीफ करना। एक सज्जन बेच रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन प्रभावित हो गए, खरीद करके खाया तो एकदम फीका। तो नाराज होने लगे, क्यों रे झूठ बोलता है, इनमें तो बिल्कुल मिठास नहीं। बेचने वाले ने कहा तो मैं कह तो रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर भुरक के खाओ तब मीठे लगेंगे। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से शक्कर डालो तब मीठे लगेंगे। तो ये बेचने का तरीका है, अपने फल को कोई कैसे भी ठिकाने लगा बेचे, कैसे भी बिके। तो व्यास जी आपका भागवत रूपी फल है तो आप उसे खट्टा थोड़ी कहोगे, हमें सबूत चाहिए कि आपका फल मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? व्यास जी बोले तो प्रमाण है मेरे पास। क्या? बोले तोता जिस फल में मुंह मार दे तो आंख मूंछ के समझ लो कि मीठा है। खट्टे फल में तोता मुंह मारता ही नहीं, क्योंकि फलों का बड़ा पारखी होता है तोता। हमने तो बचपन में बगीचा में खूब देखा, बगीचा से फल तोड़ करके तोते लाते हैं और फिर खाते हैं और फिर पटक देते हैं। तो तोते के जूठे फल जब नीचे गिरते हैं तो बड़ा मधुर स्वादिष्ट होता है। तो व्यास जी कहते हैं मेरे भागवत रूपी फल में भी तोते ने मुंह मारा। किस तोते ने? शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। मेरे परम प्रिय पुत्र सुखदेव, सुखदेव मुनि हैं और सुख नाम तोते का भी है। सुख मुख विगलित फल है। इस सुखदेव जी जैसे परमहंस के मुख से उच्छिष्ट फल हो गया है, उनका मुंह लग गया है इस फल में, इसलिए आंख मूंछ के समझ लो ये परम मधुर है, मीठा ही मीठा है। इसमें मिठास काय की है?
बोले मधुराधिपते रखिलम मधुरम। माधव बड़े मधुर हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम बदनम मधुरम, सब कुछ मीठा ही मीठा है। खाण का खिलौना दिवाली पर बनते हैं ना, शक्कर के खिलौने, बच्चे आपस में लड़ते हैं, मैं हाथी खाऊंगा, दूसरा कहता है तो मैं घोड़ा खा लूंगा, तीसरा बोला मैं शेर खा लूंगा। सुनने वाला चक्कर में पड़ जाए, बड़े वीर बालक हैं भाई, हाथी घोड़े शेर की बात करते हैं। अंदर जाके देखा तो चाहे शेर खाओ चाहे हाथी खाओ, सब शक्कर के है। क्या कुछ भी खाओ, मधुरता वही है, खाण तो वही है। उसी प्रकार अखिलम मधुरम, ये भागवत मधुराधिपति श्री कृष्ण के मधुर चरित्रों से परिप्लावित है, इसलिए सब मीठा ही मीठा है, इसमें खट्टापन कुछ नहीं। अमृत द्रव संयुतम, उसी रस से भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो भावुक जनो आओ, इस रस का बारंबार पान करो। मुहु, मुहु माने बारंबार, बार बार की क्यों कह रहे हैं? देखो आपने कोई पेय पदार्थ बनाया, लस्सी बनाई और मात्रा कम है तो हिसाब से बांटते हैं ताकि सबको बराबर मिल जाए, और जब चकाचक बन जाता है तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पिलाया जाता है, भाई एक और पीना पड़ेगा, एक गिलास और लेना पड़ेगा, क्योंकि कमी पड़ने वाली नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं ये अथाह रस का भंडार है, समाप्त होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत रस भरा है, इसलिए मुहु मुहु, बार बार पियो, बार बार पियो। जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। पहली बार कथा सुनो कुछ पल्ले पड़ती है, कुछ सिर के ऊपर उड़ जाती है। दूसरी बार सुनोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, और जितनी बार सुनते जाओगे उतना ही प्रवेश होता जाएगा। और धीरे धीरे जब खूब सत्संगी हो जाते हैं ना, तो वक्ता से पहले ही बता देते हैं ये बोलने वाले हैं, क्योंकि अब रस में भली भांत पूर्ण प्रवेश हो गया है ना, इसलिए व्यास जी कहते हैं मुहु मुहु, बार बार पियो। रस में इतनी बार पियो कि ये तुम्हारा व्यसन बन जाए। मैंने कहा था ना कल, जिसने कभी तमाकू ना खाई हो, पहली बार खावे तो चक्कर खा के गिर जावे, तो फिर ये मुंह कैसे लगती है? पहले कोई एक थोड़ा सा तिनका पकड़ाता है, एक बार लेके तो देखो, दाढ़ में दर्द हो रहा है, धर लो सब ठीक हो जाएगा, तो धर लिया। दूसरी बार थोड़ा सा 2 दाने दिए, फिर 3 दिए, ऐसे धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना चालू कर देते हैं। और धीरे धीरे फिर एक दिन वो आता है कि सारी पुड़िया एक बार में, जैसी आराम। तो धीरे धीरे ही तो रस लगता है ना, एकदम थोड़ी लगता है, एकदम तो गड़बड़ हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं ऐसी धीरे धीरे सुनो, थोड़ा थोड़ा समय निकालो। किसी ने कथा कराई, चलो एक दिन आज रविवार है, छुट्टी है, चलो हो जाते हैं, सुने आते हैं, तो कम से कम छुट्टी का दिन एक दिन पूरा अच्छी तरह बैठ के सुनो। एक दिन सुनोगे, थोड़ा सा रस में प्रवेश होगा, कुछ मन लगेगा, कुछ निद्रा आएगी, चलो कोई बात नहीं, आने दो। दोबारा जब आओगे तो फिर कभी 7 दिन का पूरा समय निकाल करके सुनो। पूरी कथा सुनोगे तो और ज़्यादा 7 दिन में प्रवेश हो जाएगा। ऐसी बार बार जितनी बार आप पियोगे इस अमृत को, उतना ही सांगो पांग इसमें आपका प्रवेश हो जाएगा, और धीरे धीरे ये आपका व्यसन बन जाएगा। व्यसन बन जाएगा कैसे पता चलेगा? अभी तो आप निमंत्रण पर आए, रिश्तेदारी निभाने आए, व्यसन तब माना जाएगा कि किसी की भी कथा हो रही हो, कोई भी करा रहा हो, कथा का नाम सुनते ही आप तुरंत भाग करके पहुंच गए, भाई कथा हो रही है, हम तो सुने बिना नहीं रह चूकने वाले। वहां पर व्यवहार नहीं होता। धावंती रसलम पटाह, जब फूल में सुगंध आती है, पराग भरने लगता है, तो भौरे को चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ती कि आ जाओ। भौरा उसकी मादक गंध पा करके अपने आप मड़राता हुआ उमड़ घुमड़ करके आने लगते हैं। ऐसे ही भागवत के जब रसिक आप बन जाएंगे तो चिट्ठी पत्री के चक्कर में नहीं पड़ोगे, कथा नाम सुनते ही आप दौड़ पड़ोगे सत्संग के लिए। इसलिए हे रसिको आओ, इस रस का निरंतर पान करो। बोल बंसी वारे की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये अमृत पान करा रहे हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं सौनक जी ने भागवत में, और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में विस्तार से दिया गया है।
6 प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान से सुने, सावधान। पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। पहला प्रश्न, घोर कलयुग आ चुका है महाराज, लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का, अल्पज्ञ जीवों का कैसे कल्याण होगा? जीवों के कल्याण का मार्ग बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं, किसी भी धर्म में आप चर्चा करो तो एक धर्म ग्रंथ आपको सुनने में आएगा, किसी का बाइबल है, किसी का कुरान है, परंतु हम सनातन धर्मी हिंदुओं से कोई पूछे तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है तो गिनाना मुश्किल पड़ जाएगा। 4 तो वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, और फिर महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि ये इतिहास के प्रसंग हैं। कितने ग्रंथ हैं कोई ठिकाना है? 108 उपनिषदें हैं, नाम भी हम लोग ठीक से नहीं जानते होंगे, तो जिनका नाम तक हम ठीक से नहीं जानते उन्हें पढ़ेंगे क्या? इसलिए सौनक जी ने दूसरा प्रश्न किया कि हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं इन सब का सार हमें सुना दीजिए, ताकि मूल बात का बोध हो जाए। तीसरा प्रश्न, जब भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, टेढ़ी भ्रकुटी कर लें तो महाप्रलय हो जाए और संकल्प करते ही संसार बन के तैयार हो जाए, ऐसी सामर्थ्य यदि ईश्वर की है तो राक्षसों का विनाश करने के लिए बार बार अवतार लेके क्यों आते हैं? राम जी बन के रावण से इतना लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? संकल्प करते सबरे राक्षस मर जाते, तो ये परेशान क्यों हो गए? अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार भारत में हुए? क्योंकि आजकल आए दिन नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, विधिवत शास्त्र सम्मत प्रभु के कितने अवतार हुए, उन अवतारों का भी प्रसंग सुनाइए। 5वां प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जी रहे हैं तो जीने के लिए जीविका भी जरूरत है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, जीविका के लिए करता है, पर जीविका जीवन के लिए है या जीवन जीविका के लिए है? जीविका सिर्फ जीवन धारण करने के लिए, ताकि जिंदगी चैन से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, हमें किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, इसलिए जीविका की जरूरत है। पर आज सच्चाई यह है कि जीविका जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमने जीवन जीविका में समर्पित कर दिया है। सारा जीवन केवल पेट भरने के लिए और जीविका जुटाने के लिए हम लगे रहते हैं। जीवन के लक्ष्य को जानते ही नहीं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम सभी जीव यात्री हैं, जन्म लेने के बाद यात्रा प्रारंभ कर रही और जीवन भर की कितनी यात्रा करेंगे, पर इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, जा कहाँ रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम। क्या विचित्र यात्रा है। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर के टिकट मांगे, भैया जी जरा एक टिकट देना, और जब उसने पूछा कहाँ का, तो आप बोले कहीं का भी दे दो, हम तो यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अब जरा सोचिए वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या मूर्ख आदमी है। यात्रा करने के लिए ये आया है, टिकट मांग रहा है, पता नहीं कि किधर जाना है। निश्चय तो आपको करना पड़ेगा कि हम किधर जाएंगे, बद्रीनाथ जा रहे हैं कि बंबई जा रहे हैं। जब आप अपने गंतव्य को निश्चित करोगे तब लोग बताएंगे कि कौन सी ट्रेन जाएगी, कहां से जाएगी, कैसे जाएगी। मार्गदर्शन आपका कब होगा, जब मार्ग के लक्ष्य का पता चले। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है वो बताएं। अंतिम 6वां प्रश्न है, धर्म कम शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न पूछे हैं। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। महात्माओं, तुमने लोक मंगल के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं,
हम तुम्हें इन प्रश्नों का जवाब देंगे, पहले गुरु जी का ध्यान कर लें। तब सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान करने लगे। 2 श्लोकों में सूत जी ने सुखदेव जी की वंदना की। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनिम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी की वंदना है। कैसे हैं सुखदेव जी? जो पैदा होते ही वनवासी बन गए। पिता व्यास जी महाराज बेटा बेटा पुकारते जिनके पीछे पीछे भागे, पर पिता को मुड़ के भी जिन्होंने एक बार नहीं देखा, ऐसे बैरागी सुखदेव जी। कुछ देवांगनाएं नग्न स्नान कर रही थी सरोवर में, और नग्नावस्था में सुखदेव जी निकल गए। उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही व्यास जी को बेटा बेटा करते आते देखा तो तुरंत देवियों ने दौड़ के कपड़े पहन लिए। व्यास जी बोले मेरा बेटा चला गया तब तुम्हें शर्म नहीं लगी, मुझ बुढ़े से तुम्हें लाज लग रही है? देवांगनाओं ने व्यास जी को प्रणाम करके कहा बाबा बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा इतना उच्च कोटि का परम हंस है कि उसे ये भी नहीं मालूम कि स्त्री पुरुष कहते किसको है। जैसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं, उसको उससे संकोच कैसा? स्त्रियां लाज तब करती हैं जिसको संसार का बोध हो। छोटे अबोध बच्चों से संकोच थोड़ी लगता है, उन्हें ज्ञान ही नहीं संसार का। पर आप वयोवृद्ध हैं, संसार के स्वरूप को समझते हैं, दुनियादारी का तुम्हें ज्ञान है, इसलिए तुम्हें देखकर हमें संकोच लगा। व्यास जी वहीं से वापस लौट गए। इतना उच्च कोटि का ज्ञानी परमहंस है तो वो मैया बाप को भी ठीक से नहीं पहचानता, तो उसके पीछे भागने दौड़ने से कोई फायदा नहीं। लौट के वापस चले आए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का मंथन चिंतन करके सार सर्वस्व निकाल के श्रीमद् भागवत रस को प्रकट कर दिया। संसार के भटकते हुए जीवों को ये रस पी करके परम पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे रस के प्रदाता व्यास सूनु सुखदेव जी के चरणों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब व्यास जी इन प्रश्नों का जवाब दें, उससे पहले आइए एक बार हम भी गोविंद का स्मरण कर लेंगे। नहीं तो सूखी सूखी दवा अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा तो स्वाद भजन रस का भी हमें मिल जाए। आइए मिलकर के मेरे साथ मस्ती से गाएं और थोड़ा बहुत आलस। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला, श्री बांके बिहारी लाल जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, हरे कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्ण
कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। अरे ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला। ओ गोविंदा गोपाला। राधे जय हो। जय जय श्री राधे। भैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया। अरे घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। तुम्हें घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, तुम्हें घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। अरे सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो जाला। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो जाला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। ओ गोविंदा गोपाला। श्री राधे बलिहारी। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। अरे भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, ओ चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। तुम्हें छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, तुम्हें चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। अरे कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। ओ गोविंदा गोपाला। हरि बोल।
युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, अरे भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। अरे ग्वालिनिया ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मेरो बांसुरिया वाला, 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 मेरो बांसुरिया, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंदिनी को लाल, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो जसोदा को लाल, मेरो जसोदा को लाल, मेरो बांसुरिया वाला, 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 मेरो बांसुरिया वाला। बोलो बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री श्री राधे।